तो दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों को याद होगा कि अब से 1 महीना पहले आप स्क्रीन पर देखिए, ये वीडियो मैंने अपलोड करी थी दूसरे चैनल हिंदी फैक्ट शो पर। इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो ईस्ट एशिया है, यानी कि जापान हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, ताइवान हो गया, इन देशों की सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि चीन की सबसे शक्तिशाली परमाणु पनडुब्बी समुद्र के अंदर जल समाधि ले चुकी है और इसके अंदर कोई दुर्घटना हुई है जिस वजह से ये पनडुब्बी पानी के अंदर ही डूब चुकी है पूरी तरीके से। और जो इसमें नौसैनिक थे, लगभग उस समय अपडेट आई थी कि 30 के करीब इसमें नौसैनिक थे, वो भी सारे मारे जा चुके हैं। लेकिन उस समय दुनिया भर की जो मीडिया है उसने इस खबर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और किसी ने भी इसे नहीं छापा था। लेकिन मैंने आपको जानकारी तभी दे दी थी और ये भी कहा था कि भविष्य में इस पर जो भी खबरें आएंगी मैं आपको वो लगातार बताता रहूंगा। तो खैर, पिछले 1 महीने से इस पर कोई भी अपडेट नहीं आया था, लेकिन आज अब से कुछ ही घंटे पहले इस पर सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। और इस रिपोर्ट में जो सबसे बड़ा खुलासा किया गया है ना, उसे जानकर तो आप भी चौंक जाओगे कि चीन अपने ही नौसैनिकों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन खुलासे पर बात बाद में करेंगे, सबसे पहले इस खबर को विस्तार से जान लीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, खबर निकलकर सामने आई है कि जो ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी है MI6, उसने रिपोर्ट किया है कि चीन की एक परमाणु पनडुब्बी येलो सी के आसपास, यानी कि चीन और दक्षिण कोरिया के बीच में पेट्रोलिंग कर रही थी, गश्त लगा रही थी। अब क्योंकि जो ये येलो सी वाला एरिया है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि इसे एक देश शेयर नहीं करता। यहाँ पर आपको दक्षिण कोरिया मिलेगा, उत्तर कोरिया मिलेगा, चीन मिलेगा, इसके अलावा ताइवान के भी इंटरेस्ट है यहाँ पर। और इतना ही नहीं, यहाँ पर अमेरिका, ब्रिटेन और तमाम यूरोपियन देशों की भी हैवी एक्टिविटी रहती है, क्योंकि इसी एरिया से कुछ ही दूर ओसाका में अमेरिका का 7वां जंगी बेड़ा मौजूद है, जो कि अमेरिका की सबसे बड़ी फ्लीट मानी जाती है। और वहां पर ऐसे ऐसे खतरनाक हथियार और वॉरशिप तैनात करके रखे हुए हैं अमेरिका ने, जिससे चीन को डायरेक्ट खतरा है। इसीलिए चीन ने क्या कर रखा है कि इस एरिया के अंदर अंडर सी जो माइंस होती हैं, पानी के अंदर जो माइंस बिछाई जाती हैं, वो बहुत ही बड़े लेवल पर बिछा रखी है। बहुत सारे ट्रैप बनाए हुए हैं और इनका मकसद ये है कि अगर कल को पश्चिमी देश जासूसी करने की कोशिश करे समुद्र के जरिए, खासकर की पनडुब्बियों से कोई मिशन करने की कोशिश करें चीन के खिलाफ, तो वो ना कर पाए। और करने की कोशिश फिर भी करते हैं तो फिर उनकी जो पनडुब्बियां होंगी या फिर छोटी सबमरीन्स होंगी जो जासूसी के काम आती हैं, वो इन ट्रैप में फंस जाएंगी और तबाह हो जाएगी पानी के अंदर ही। तो खैर, अब ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी ने बताया है कि जो ये अंडर सी माइंस बिछाई हुई थी, ट्रैप बिछाए हुए थे, चीन की परमाणु पनडुब्बी अपने ही बिछाई इन ट्रैप में फंस गई, जिस वजह से बड़ा ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने की वजह से उस पनडुब्बी का जो ऑक्सीजन सिस्टम था वो बेकार हो गया। इसके अलावा ये भी रिपोर्ट आई है कि न सिर्फ ऑक्सीजन सिस्टम खराब हुआ, बल्कि जहरीली गैस भी पूरी पनडुब्बी में फैल गई, जिससे कि तुरंत करीबन 55 चीनी नौसैनिक मारे गए। इसके अलावा इस पनडुब्बी को धमाके की वजह से इतना डैमेज पहुंचा है कि ये पूरी तरीके से बर्बाद हो चली है और इसलिए चीन ने इसे फिलहाल पानी के अंदर ही छोड़ दिया है और इस पर नजर बनाए हुए हैं ताकि पश्चिमी देश आकर इनकी इस पनडुब्बी के सीक्रेट चुराने की कोशिश ना करें। हालांकि ब्रिटिश खुफिया एजेंसी के हवाले से यूके की मीडिया जो ये पूरी रिपोर्ट छाप रही है, इस पर कई जो बड़े देश हैं, अमेरिका जैसे, उन्होंने भी अपनी मौन सहमति दे दी है, यानी कि उन्हें भी इस हादसे के बारे में पता है। लेकिन फिलहाल चीन इस पर कोई खास रिएक्शन नहीं दे रहा है। चीन के प्रवक्ता ने बस फिलहाल इतना कह दिया है कि फिलहाल मेरे पास ऐसे किसी हादसे की ना तो जानकारी है और ना ही ये खबर है कि हमारी कोई परमाणु पनडुब्बी हादसे का शिकार हो चली है, इसलिए उन्होंने इस पर कमेंट नहीं किया। लेकिन आप जानते ही हैं कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी एक तरीके से कायर है। ये लोग गलवान घाटी में अपने शहीदों तक को एक्सेप्ट नहीं करते। ये लोग 55 सैनिकों की मौत कहाँ एक्सेप्ट करने वाले हैं। और इसीलिए इस रिपोर्ट में ये भी खुलासा किया गया है, आप जानकर हैरान होंगे, कि चीन ने फिलहाल इन जो 55 शहीदों के परिवार है उन्हें ये तक नहीं बता रहे हैं कि आपका बेटा या बेटी हादसे में शहीद हो चले हैं। उन्हें ये कहा जा रहा है कि वो फिलहाल मिसिंग है और हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। जी हाँ, ये चीन की हरकत है। और चीन ऐसा क्यों कर रहा है, वो इसलिए क्योंकि चीन को डर है कि अगर हमने इन परिवारों को बता दिया कि आपके बच्चे मारे जा चुके हैं तो इससे बात बाहर लीक हो सकती है और चीन की बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट होगी पूरी दुनिया में। हालांकि इस मामले पर अभी और खबरें आना बाकी है, कुछ और कंफर्मेशन जरूर आएंगी, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे कोई खबर आएगी मैं तुरंत आपको सूचित कर दूंगा।